morning students, welcome back all of you to my channel MBSL Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 9.4 and question number 12. 11 तक आप सॉल्व कर चुके हैं। आज पहला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 1। आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है जब y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। विशिष्ट हल ज्ञात करना है। देखिए dy तो यहीं पर रहेगा, इधर ले आइए dx और अपान में कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 dy इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा dx अपान x, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। बस पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो हो जाएगा ये dy इक्वल टू dx 1 अपान x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर कोई मान लेंगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपान x b अपान x माइनस 1 या प्लस 1 पहले कर लीजिए c अपान x माइनस 1 आ जाएगा 1 इक्वल टू a। इसके साथ आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों आ जाएंगे ना, प्लस b यहाँ पर आ जाएगा x एंड x माइनस 1 प्लस c के साथ आ जाएगा x एंड x प्लस 1। अब जब x बराबर 0 रखोगे, एक बार जब x बराबर 0 तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस a, अर्थात a इक्वल टू आ गया माइनस का 1। जब लिखोगे x इक्वल टू 1, इसको इक्वल किया x 0 के तो 1 निकलेगा। 1 रखने पर यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा x इक्वल टू 1 रखने पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2c, अर्थात c इक्वल टू 1 अपान 2। अब एक बार लिखोगे x इक्वल टू माइनस 1, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस 1 रखोगे तब भी ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस 1 रखोगे तो 2 भी आ जाएगा, समझ पाए क्या, माइनस यहाँ माइनस और ये माइनस 2 भी आ जाएगा। तो b इक्वल टू आ गया 1/2। अब ये सभी मान हम यहाँ पर रख दें इसी में। हम यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू क्या -1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/2, यही है ना। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेट कर दीजिए dx, समझ पाए ना, ये स्टेप सभी बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करने पर कांस्टेंट c आएगा। इंटीग्रेशन तो सबका समझ रहे हो, चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा y। हमने किया क्या है, एक्चुअली हमने ये वाला जो मान था, जो ये मान निकला था, ये मान हमने रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा इस तरफ जो रहेगा वो dy ही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा मान y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस log x, ये हो जाएगा प्लस 1/2 और log x माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2 log x माइनस 1, ये वाला, ठीक, और प्लस c हो जाएगा। ये सभी बातें समझ पाए। यदि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, यहाँ हम 0 लिख दिए, यहाँ पर हम रखेंगे x का मान 2, तो हो जाएगा माइनस log 2 1/2। यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 प्लस 1/2। यहाँ पर रख देंगे log 2, क्या आ जाएगा 1 प्लस c 0 इक्वल टू माइनस log 2, और ये हो जाएगा प्लस का, या इसको आप माइनस हटाएं तो यहाँ पर 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अगर यहाँ से हटा दें तो इसको आप लिख सकते हैं log √3,
ये पावर यहाँ आ जाएगी ना 3 पर, तो अंडर 3 का log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c यहाँ पर आ गया। अब देखिए c इक्वल टू कितना निकल रहा है, c इक्वल टू निकलेगा यहाँ से, ये दोनों इधर आकर माइनस हो जाएंगे, तो आ जाएगा log m इंटू n, अर्थात माइनस का आ जाएगा √3/2। यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो क्या है log m प्लस log n, तो log m अपान n हो जाएगा, और दूसरी तरफ लेकर माइनस c की वैल्यू आप उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा चेंज वगैरह करना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, cos dy/dx इक्वल टू a, विशेष हल ज्ञात करना है, जबकि दे रखा है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आएगा dy/dx इक्वल टू cos, यहाँ से हटाओगे हो जाएगा cos इनवर्स a, ये हो जाएगा। यहाँ से dy इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स a और हो जाएगा dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx। यहाँ तो y आ जाएगा ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट है और 1 बचा, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस c। आप रखेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर आपने 0 लिखा तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू आ गई 1, c इक्वल टू 1 यहाँ पर रख दीजिए, यही आंसर आपका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने आप सॉल्व करेंगे, इजी है। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डैश इक्वल टू ex और sin x, ये दी हुई है। ये अवकल समीकरण है, ये फंक्शन नहीं है, ये वक्र नहीं है, ठीक है। पहले इसको वक्र में कन्वर्ट करोगे, कैसे, अवकल समीकरण को सॉल्व करके, तब ये वक्र बनेगा। जैसे कि देखो ये कोई वक्र है, इसका समीकरण कुछ दिया है y इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स कुछ दिया है, ठीक है। तो ये तो इसका इक्वेशन हो गया, फंक्शन जिसको आप कहते हो। लेकिन इसको जब मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये अवकल समीकरण बन जाता है। तो अगर अवकल समीकरण से फिर से हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर फंक्शन बन जाएगा और फंक्शन में कांस्टेंट c आ जाएगा। फिर लिखा है वो समीकरण या वो फंक्शन जाता कहाँ से है, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र। तो वो जो वक्र आएगा वो कहाँ से जाता है, 0,0 से, तो उसको सेटिस्फाई करा देंगे 0,0 से, और c की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। ये लिखा है dy/dx ex sin x, समझ गए यहाँ पर। तो अब आपका जो है दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर रह गया, यहाँ dx आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy इक्वल टू ex sin x dx। अब यहाँ तो y हो जाएगा। अब इसका हम बता रहे हैं, आप लोग पूरा सोल्यूशन कर लीजिएगा, f1 और f2 से। इसमें बता रहे हैं इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, आप पूरा सॉल्व करेंगे तो समझ पाएंगे। अब लिखेंगे यह वक्र, चूंकि यह वक्र 0,0 से होकर जाता है, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना यहाँ पर e⁴ax और sin bx का, ठीक। फार्मूला से भी यहाँ काम चला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पूरा आप इंटीग्रेशन करें, हमने फार्मूले से ही तो रख दिया डायरेक्ट। e⁴ax है, यहाँ पर a² प्लस b² होता है, तो a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, तो a² करेंगे b² करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है जो फार्मूला, उसके अनुसार से भी आप यहाँ पर a और b होते हैं तो sin a cos a आ जाता है, sin x cos x आ जाएगा अगर यहाँ पर 1 और 1 है, ठीक है। तो फार्मूले से डायरेक्ट रख देना, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन जरूरी नहीं है। तो यह वक्र 0,0 से आता है, यहाँ भी 0 लिखोगे, यहाँ पर भी 0 लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे sin 0 और यहाँ पर लिखोगे cos 0 प्लस c। अब यहाँ पर देखिए e⁴0 मीन्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 ये 1 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया -1/2। c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा कर्व आ जाएगा y इक्वल टू e⁴x/2 sin x
प्लस कॉस एक्स और माइनस हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वक्र है जो कि 0,0 से लगता है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये थोड़ा त्रुटि यहाँ पर हो गई, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस आएगा साइन में और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा ये माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक, ये यहाँ पर हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस का, ये करेक्शन कर लीजिए इतना। अब जब इसको 2 से आप जो है 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा e⁻x और यहाँ बचेगा sin x माइनस cos x और यहाँ पर प्लस का 1 है ना, y तो इधर था ही, 2y हो गया था, इसको इधर ला करके क्या कर सकते हैं, माइनस का 1 कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको इधर ला करके आप -1 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो ex को पानी ले आए बस। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है अपने आप सॉल्व कर लोगे, 15 जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए। देखो सबसे पहले आप ये जानो कि जैसे कोई वक्र दिया होता था, ठीक है, तो वक्र के किसी भी बिंदु पर आप फर्स्ट ईयर ऐसा कह सकते हैं x, y पर आप टेंजेंट निकालिए, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो आप वहां पर क्या करते थे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते थे dy/dx। ऐसा कुछ था फर्स्ट ईयर में, नहीं था, नहीं पढ़ा आपने। एक चैप्टर पहले हुआ करता था मैथ में स्पर्शी और अभिलंब, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी अभी आगे आपको मिलेगा स्पर्शी और अभिलंब। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमको ये वक्र कोई दिया है, ठीक है, हम कहें इसके पॉइंट x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता तो पढ़ा है रेखा की, रेखा की प्रवणता m, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, तो ये क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, फिर हम कह देते हैं dy/dx एट गिवन पॉइंट x, y, dy/dx एट गिवन पॉइंट x, y, अर्थात जिस पर स्पर्शी हमको निकालना है, x, y लिखा हो सकता है, 2,3 लिखा हो सकता है, तो कोऑर्डिनेट है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की जगह ये मान रख देंगे, तो यहाँ पे x है तो x की जगह क्या लिख देंगे x, तो ये जो निकल आती है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आती है m। तो अब आपको इसमें जो क्वेश्चन कहा है, अगर आपने वहां पर कहा है उसकी स्पर्शी की प्रवणता, तो प्रवणता का मतलब क्या है dy/dx, ठीक है, ये मतलब हुआ, समझ पाए यहाँ से। अगर हम इसको रेखा का समीकरण हमको प्राप्त करना है, इस रेखा का समीकरण और कहें उसकी प्रवणता निकालो, तो ऐसे ही निकाली जाएगी, ये अवकलन विधि से जो है प्रवणता निकालने का एक मेथड होता है, ठीक। तो क्वेश्चन आपका जो है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक वक्र है ये कोई, जो कि कहाँ से गुजरता है, 0,-2 से ये वक्र गुजरता है, ठीक है, समझिएगा बहुत सीरियसली। गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर, देखिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, अर्थात जो dy/dx है, जिसके किसी बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, जो dy/dx है की प्रवणता, और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, और इस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। बात समझ पाए। क्वेश्चन था कि 0,-2 से जाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, अर्थात इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर जो स्पर्शी है इसकी प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है dy/dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसी बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उसी बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो आपकी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कर्व, तो आपको ये वाला कर्व मिलेगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो जिस कर्व पे ये टेंजेंट खींची गई है, जिस कर्व पे ये प्रवणता निकाली गई है, स्पर्शी की प्रवणता निकाली गई, वही कर्व प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको इसका कुछ नहीं प्राप्त होगा, हमको ये कर्व प्राप्त हो जाएगा जिस कर्व पे हमने ये टेंजेंट स्पर्शी खींचा है। स्पर्शी समझते हो, स्पर्श किसी बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा होती है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए y dy = x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ क्या हो जाएगा
वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका है। अब कहा है कि ये किसका क्वेश्चन निकला, कर्व का। अब ये कर्व कहाँ से जाता है, 0, -2 से, क्योंकि यह वक्र 0, -2 से जाता है, तो सेटिस्फाई कराएंगे। यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, -2, तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ 0 लिखेंगे तो c = आ जाएगा 2। अब ये c का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो y स्क्वायर बाई 2 = x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका कर्व। अब ये कर्व किसका है, सर्कल उसका, ये जो है हाइपरबोला का है, ये अतिपरवलय का है, उधर माइनस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आप फिगर यदि समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर सोच लेंगे नहीं कठिन है, समझना ही नहीं है, तो नहीं समझ पाओगे। और क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आते हैं जो क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन ले ले और बहुत कुछ आपसे पूछ ले। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, आपसे पहले तो अवकल समीकरण बनाना पूछ लिया, अवकल समीकरण कैसे बनाओगे, उसके बाद में अवकल समीकरण को हल करना भी पूछ लिया, विशिष्ट हल भी पूछ लिया, आपको समाकलन भी पूछ लिया, सब कुछ हो गया इसी में ना। इस वजह से ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको हम एप्लीकेशन क्वेश्चंस बोल रहे हैं। तो देखिए 18 नंबर ये है, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर, हमको वक्र नहीं पता कैसा है तो हम ऐसे खींच लेते हैं कि इसके बिंदु x, y पर, ये कोई बिंदु ले लिया, x, y पर जितना पढ़ते जाओ उतना ही फिगर बनाते जाओ। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, dy/dx। आप लिख दोगे x, y पर वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। तो लिखिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले, देखो स्पर्श बिंदु ये है, इसको -3, -4, ये बिंदु ना, -4, -3 से मिलाने वाले बिंदु की प्रवणता। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और दूसरी तरफ लिखा है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता है उसकी 2 गुनी। समझ पा रहे हैं? तो अब हम इसकी प्रवणता निकालें, ठीक है। एक यहाँ पर स्पर्शी थी, कोई भी ये जा रही थी, ये इसकी प्रवणता हमने निकाला तो क्या आई, dy/dx। अब कहा है उसी बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, y तथा -4, -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। और कौन 2 गुना है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि लिखा है कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अर्थात ये स्पर्श बिंदु को इतने से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है, अर्थात ये जो है इसकी 2 गुनी। बात समझ पाए, बस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका आ गया dy/dx = 2। अब इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र पढ़ा, y2 - y1 / x2 - x1, ये होता है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। यहाँ पर होगा y2 - y1, अर्थात y, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, समझ पाए, अपान x2 - x1, समझ में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई है। अब लिखा है कि अब उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गुजरता है -2, 1 से। तो ये वक्र गुजर कहां से रहा, -2, 1 से। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे और जो कांस्टेंट c आएगा उसका मान निकालने के लिए आप इनका यूज करोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, dy/, यहां से आ जाएगा y + 3, 2
यहाँ पर हो जाएगा dx अपान x प्लस 4, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको आप मानोगे भाई ना, t मानोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log 4 प्लस c। अब चूंकि यह वक्र -2 कामा 1 से गुजरता है, 1 से जाता है, तो log यहाँ पर y की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2, x की जगह क्या लिखेंगे -2, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस c, ये हो गया log 4, और ये भी तो 2 पावर यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर, तो ये भी 4 हो जाएगा log 4, ये पावर यहाँ आ जाएगी प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया 0, c का मान यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो आपका इक्वेशन आया log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4। अब अगर इस 2 को यहाँ से हटा के इसमें हम पावर बना ले तो log log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 2। बस ये आपका वक्र प्राप्त हो जाएगा।